जय श्री हरि। आइए सुनते हैं सत्यनारायण कथा। एक समय की बात है। निशिरण्य तिथि में शोकनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताएं जिससे थोड़े समय में पुण्य मिले और मनविच्छित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सब शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे विष्णुओं में पूज्य, आप सभी के प्राणियों के हित में बातें पूछ रहे हैं, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आपको लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री नारायणीपति मणि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा कि आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है। योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनकी दुख देखते नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार में मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहाँ वह दोनों इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के भक्तों के दुख को हरण करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम से यहाँ पधारे हो, उसे निसंकोच होकर कहो। इस पर नारद जी मुनि बोले कि हे मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझे पर दया रखते हैं तो बताएं कि मनुष्य थोड़े प्राय से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले कि हे नारायण, मनुष्य को भलाई के लिए तुमने बड़ा ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक दोनों में ही एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधिवत पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरिनारायण के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी करके विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला, यही सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्म प्राण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का पूजन घी, दूध, गेहूँ, आटा, स्वाले, गेहूँ के साथ ही साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भयरक्षण योगी पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं सहित भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन करने के साथ साथ भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाएं। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय ही पूरी हो जाती हैं। इसी
कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये थी ज्येष्ठ मास पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर अवश्य ही बताइएगा। जय श्री हरि।